11 समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की ओर। भारत में समग्र एवं बहुविषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन साहित्य जैसे बाण भट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित या वर्णित करती है और इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायन शास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियांत्रिकी, और साथ ही साथ संप्रेषण, चर्चा और वाद संवाद करने के व्यवहारिक कौशल जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, वो भी शामिल हैं। यह विचार की इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र जिसमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक कौशल शामिल हैं, को कलाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। ये भारतीय चिंतन की देन है। विभिन्न कलाओं के ज्ञान के इस विचार, या जैसा कि आधुनिक युग में जिसे लिबरल आर्ट्स कलाओं का एक उदार नजरिया कहा जाता है, को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना ही होगा, क्योंकि यही वो शिक्षा है जिसकी 21वीं सदी में आवश्यकता होगी। आकलन से पता चलता है कि स्नातक शिक्षा के दौरान ऐसी शैक्षणिक पद्धतियां जो STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग और M से गणित के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती हैं, तो रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उदाहरण या उच्चतर स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, कौशल संप्रेषण या संप्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं, और साथ ही समग्र और बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है। एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, व्यवहारिक कौशल, सॉफ्ट स्किल्स जैसे संप्रेषण, चर्चा, वाद विवाद और एक चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी। इस तरह की एक समग्र शिक्षा लंबे समय तक व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों का दृष्टिकोण होगा। एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में सुंदर तरीके से वर्णित की गई है, वास्तव में आज के स्कूलों की जरूरत है, ताकि हम 21वीं सदी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। यहाँ तक कि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे IIT कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे। कोशिश यही होगी कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों, सॉफ्ट स्किल्स को हासिल करें और कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की खास विरासत इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी और कई प्रवेश और निकास बिंदु के विकल्प होंगे। इस तरह के आज के कठोर जो अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर, मास्टर और डॉक्टरेट की शिक्षा कठोर अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ साथ अकादमिक शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग सहित बहुविषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान करेगा।
बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर गुणवत्ता की समग्र और बहुविषयक शिक्षा की दिशा में बढ़ाए जाएंगे। तो ये जो कदम बढ़ाए जाएंगे ये समग्र और बहुविषयक शिक्षा की दिशा में बढ़ाए जाएंगे। विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा छात्रों को पाठ्यचर्या में लचीलापन, नए और रोचक कोर्सेज के विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र में संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस डिसिप्लिनरी अतः अंत विषयक सोच के अवसरों पर अधिक जोर होगा। देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य, नाट्यकला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहुविषयक भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जाएगा। इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों को क्रेडिट में दिया जाएगा ताकि वे ऐसे विभागों में से या ओडीएल मोड के माध्यम से दिए जाते हैं जब उन्हें HEI की कक्षाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ऐसी समग्र और बहुविषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए सभी HEI के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित जो पाठ्यक्रम है और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होंगे। पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन और जैव विविधता, वन और वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास तथा रहने जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। मूल्य आधारित शिक्षा में निम्न शामिल हैं: मानवीय, नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे सत्य, नेक आचरण, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन कौशल, सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग होगा। जैसे जैसे दुनिया में आपस में जुड़ती जा रही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा GCED समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया विद्यार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित और सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए प्रदान की जाएगी। अंततः समग्र शिक्षा के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थान में या अन्य उच्चतर शिक्षा या शोध संस्थान में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जैसे स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, शिल्प आदि के साथ इंटर्नशिप और अध्यापकों और शोधार्थियों के साथ शोध इंटर्नशिप, ताकि छात्र सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़ सकें और साथ ही साथ स्वयं के रोजगार की संभावना को भी बढ़ा सकें। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि या 3 से 4 वर्ष की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित सभी विषय तथा क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष का जो कार्यक्रम है उसको पूरा करने के बाद स्नातक डिग्री और 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर या माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा का अनुभव लेने के अवसर प्रदान करता है। एक अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र HEI द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्रों में कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराने की छूट होगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं, जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध केंद्रित हो।
वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम जो है शोध के साथ पूरा किया हो, उनके लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है और 5 वर्ष का एकीकृत स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त हो या स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम आदि की तर्ज पर मेरू बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थान, स्टार्टअप और इनक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग अकादमिक जुड़ाव और मानविकी और समाज विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करेंगे। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों के परिदृश्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अगुवाई करे। छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र विकसित करेगा। एनआरएफ उच्चतर शिक्षण संस्थानों की जो अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान संगठनों में इस तरह के एक जीवंत अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को सक्षम करने और समर्थन करने में मदद करने के लिए कार्य करेगा।